बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जून 2024 रोज़ बोझ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती हुई सूरत हाल और बदलती हुई खबरें लाते हैं हम आपके लिए, और आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की तरफ से सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानब से गज़ा पट्टी में फौरी जंगबंदी के हवाले से अमरीकी करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है। करारदाद में कैदियों के तबादले और मसले का सियासी हल तलाश करना शामिल है, ताकि गज़ा पट्टी में पेश आने वाले इंसानी अलमिया का खात्मा हो सके। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में जोर दिया कि तनाज़े के हल के लिए ज़रूरी है कि तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी की अहमियत को तरजीह दें। सऊदी अरब आलमी करारदादों के मुताबिक खित्ते में मुस्तकिल बुनियादों पर क़याम अमन और जंगबंदी के साथ फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए की जाने वाली कोशिशों की हमायत जारी रखेगा। शाही मेहमानों का एक और ग्रुप हज के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने मंगल को खादमे हरमैन शरफ़ैन प्रोग्राम के तहत हज के लिए आने वाले मज़ीद 95 शाही मेहमानों का खैर मकदम किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक अब तक 80 मुल्कों के 1170 शाही मेहमान सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। याद रहे कि दुनिया भर के 88 ममालिक के 3322 आज़मीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की खसूसी दावत पर फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। इनमें 2000 आज़मीन फ़लस्तीन में शहीद होने वाले और ज़ख्मी होने वाले शहरियों के लवाहकीन में से होंगे, जबकि 22 आज़मीन सऊदी अरब में अलहदा होने वाले सियामी बच्चों के वालिदैन होंगे। जौहरी रिएक्टर को चलाने के लिए रियाद में अपनी नौयत का पहला तरबियती प्रोग्राम। सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के ताउन से मुख्तलिफ शोबों में जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल को फ़रोग़ दे रहा है। इसी सिलसिला में सऊदी अरब के कौमी जौहरी तवानाई का मनसूबा और मुल्क के पहले एटमी स्टेशन के क़याम के लिए काम किया जा रहा है। किंग अब्दुल्ला सिटी बराए जौहरी और काबिल तजदीद तवानाई ने हाल ही में तालीम और तरबियत के मकासद के लिए कम तवानाई के तहकीकी रिएक्टर से फ़ायदा उठाया और जौहरी रिएक्टर के निज़ाम को चलाने के लिए अपनी नौयत के पहले अमली तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। यह प्रोग्राम 26 मई को शुरू हुआ और 6 जून को इख्तिताम पजीर हुआ। आज़मीन हज की मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा सफ़र के लिए फुल प्रूफ ट्रांसपोर्ट सर्विस। मदीना मुनव्वरा से आज़मीन हज की मक्का मुअज़्ज़मा सफ़र की सहूलत के लिए सऊदी अरब के सरकारी इदारे और मुतल्लिका एजेंसियाँ अपना फील्ड वर्क तेज़ कर दिया है। मिकात ज़ुल खलीफा और दूसरे मकामात से बसों के ज़रिए आज़मीन को मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुँचाया जा सके। इसी सिलसिले में आज़मीन हज के आम तरफ के मसरूफ़ दिनों में आज़मीन को 24 घंटे ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम की गई है। मंगल को मदीना मुनव्वरा में हिजरत के रास्ते पर हाजियों की ट्रांसपोर्ट का काम, सिक्योरिटी और सेहत की खिदमात, फील्ड गाइडेंस और बस गाइडेंस सर्विसेज के निज़ाम को एक्टिव किया गया, ताकि हाजियों की मक्का में ट्रांसपोर्ट की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब के तमाम मुतल्लिका इदारे एक दूसरे को ताउन कर रहे हैं। मंगल को वकाया पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने सांस के इन्फेक्शन को रोकने के कई तरीक़ों की निशानदही की है। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म के जरिए इंफोग्राफिक में वाज़ेह किया कि खांसते या छींकते वक्त मुंह को टिशू या हाथ की कोहनी से ढांप लेना चाहिए। इस्तेमाल शुदा टिशू को कचरे में मखसूस जगह पर फेंकना चाहिए और साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोया जाए। रोकथाम के तरीक़ों में यह भी शामिल था कि अगर साबुन और पानी दस्तियाब ना हो तो हैंड सैनिटाइज़र जो हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए, बशर्ते के हाथ गंदे ना हों और चिकनाई से दागदार ना हो। वकाया ने मशवरा दिया कि बुखार और खांसी जैसी अलामात ज़ाहिर होने या जो है फौरी तौर पर जो है वो सेहत की देखभाल जो है वो की जानी चाहिए, और इसके लिए अगर रश वाली जगहों पर जाते हैं तो मास्क पहनना चाहिए। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले मज़ीद 15 अफराद को कैद और जुर्माने की सज़ा। सऊदी अरब में हज की वजह से जो है वो सिक्योरिटी की सख्त चेकिंग जारी है। मज़ीद 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 गैर मुल्की और 8 सऊदी शहरी शामिल हैं। एसपी के मुताबिक मुल्ज़मान में 4 गैर मुल्की और 11 शहरी हैं। वो 71 अफराद को गैर कानूनी तरीके से मक्का ले जाने की कोशिश कर रहे थे। फ़ी कस बंदे को 10,000 रियाल जुर्माना और 15 दिन कैद की सज़ा, गाड़ी ज़ब्त और गैर मुल्कियों को सज़ा के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। जद्दा गवर्नरेट म्यूनसिपैलिटी ने इस साल 1445 हिजरी के हज सीज़न के दौरान मोबाइल गाड़ियों के ज़रिए मवेशियों की फ़रोख्त के लिए 6 आर्जी जगह मखसूस की हैं, और जो कि सिक्योरिटी हुकाम के साथ मिलकर आबादी को फ्राहम की जाने वाली अपनी सर्विस के म्यार को यकीनी बनाते हैं। सेक्रेटरीट ने तस्दीक की कि आर्जी मवेशियों की फ़रोख्त के पॉइंट्स पूरे गवर्नरेट में तकसीम किए जाएंगे, जिनके ज़रिए जो मोबाइल जो कारें हैं उनके ज़रिए फ़रोख्त की इजाज़त दी जाएगी। उनमें साइट्स उन जगहों को भी मद्देनज़र रखा गया है कि ताकि रुकावट जो है वो ट्रैफिक में ना बने
और जो है शहर की एक बड़ी आबादी के हिस्से की सर्विस की जा सके। और उन्होंने कहा कि जिन मकामात के ज़रिए इजाज़त दी जा रही है उनमें अल जावेद मोहल्ले में जनूबी बल्दिया में, हाइपर पांडा के शुमाल में उम्मत सलाम म्यूनसिपलिटी और अल बदेल स्कीम, अल नहदी हॉल के साथ अबू उमर अल औज़ाई स्ट्रीट और जो है और इसके अलावा बरीमान म्यूनसिपलिटी, अल हसन आले सवाजी स्ट्रीट, अल नहदी फार्मेसी के साथ तैयबा म्यूनसिपलिटी और उसके वॉक के शुमाल में ज़बान में और जो पुल के साथ जो ज़बान पुल है उसके साथ किया क्या है। दूसरी तरफ इन दिनों जज़ान के रीजन के मवेशी मंडियों में ईद उल अज़हा के करीब आने के साथ ही कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी में ज़बरदस्त सरगर्मियाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि मवेशी फ़रोशों और व्यापारियों ने मांग में मुतवक्के इजाफे और कीमतों में निस्बतन इजाफे के साथ सीज़न की रफ्तार को बरकरार रखा हुआ है। खित्ते के कई बाज़ारों के फील्ड टूर ने कुर्बानियों की जो सप्लाई की कसरत या कमी के मुताबिक साल ब साल कुर्बानियों की कीमतों में जो फ़र्क है उसको डॉक्यूमेंट्री शक्ल दी है। उनका कहना है कि जो भेड़ें हैं उसकी कुर्बानी की मौजूदा कीमतें 1300 से 1900 रियाल के दरमियान हैं और बाज़ औक़ात ये 2500 रियाल से भी तजावज़ कर जाते हैं, जबकि उनकी कीमत 1300 से 1900 रियाल तक होती है। मक्का मुकरमा के सियाहती सेक्टर में रजिस्टर्ड सऊदी कारकुनों की तादाद 5000 से तजावज़। सऊदी वज़ारत सियाहत का कहना है कि मक्का मुकरमा में सियाहती सेक्टर में रजिस्टर्ड सऊदी कारकुनों की तादाद 5000 से तजावज़ कर गई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सियाहत ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली सियाहती कंपनियों जो हैं उसमें सऊदीज़ेशन के हवाले से बताया कि उस शोबे में बरसों में तरक्की हुई है। मक्का मुकरमा में सऊदी कारकुनों की तादाद 40% तक हो गई है। वज़ारत की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया गुज़श्ता साल 2023 में मक्का मुकरमा में रहायशी होटलिंग और फर्निश्ड अपार्टमेंट के शोबे में 38% सऊदी कारकुनों को रजिस्टर्ड किया गया, जबकि साल 2022 के मुकाबले में रवां साल सऊदी खवातीन मुलाजमीन का तनासब 37% तक पहुँच गया। वज़ारत सियाहत की जानिब से इस शोबे में सऊदी मुलाजमीन की तादाद में मज़ीद इजाफे के लिए बेहतर अंदाज में काम किया जा रहा है। सियाहत के शोबे में काम करने वाले सऊदी नौजवानों को अंग्रेज़ी समेत दीगर इस्लामी ममालिक की ज़ुबान सिखाने के मनसूबे पर तेज़ी से अमल किया जा रहा है ताकि वह हाजियों की खिदमत कर सकें। ताइफ में रेस्टोरेंट में तकसीम करने से पहले एक तारकीन वतन के कब्ज़े से 68 किलो ख़राब गोश्त पकड़ा गया। ताइफ गवर्नर म्यूनसिपलिटी के मजाज हुकाम के ताउन से मुकद्दस मकामात के तरफ जाने वाले जो रोड पर अपना मुकम्मल कंट्रोल जो है वो नाफिज किया। इस साल के हर सीज़न के दौरान रेस्टोरेंट और किचन पर सख्त कंट्रोल प्लान के साथ जो है वो चेकिंग की जा रही है और नामालूम जो और ख़राब शुदा गोश्त की स्मगलिंग जो है उसको रोका जा रहा है। ताइफ के शुमाल में वाक़ म्यूनसिपलिटी अलसेल अल सगीर के जो है हुकाम की जो है वो शराकत के साथ नामुनासिब गोश्त की मकदार पकड़ने में कामयाब हुए हैं, जिसको रेस्टोरेंट में जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर तकसीम किया जाना था। इजाज़त याफ्ता हजामों से बाल कटवाएं। वज़ारत हज की जानब से हदायत की गई है कि हजामों को सेहत ज़वाबत का पाबंद किया गया है, इसलिए आदमीन हज को हदायत की जाती है कि वो सिर्फ इजाज़त याफ्ता जो हजाम हैं उनसे ही बाल कटवाएं। दूसरी तरफ मक्का मुकरमा में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर भी पाबंदी होगी। महकमा ट्रैफिक के तर्जुमान कर्नल मंसूर अल शुक्रा ने कहा कि गैर कानूनी आदमीन के दाखिले को रोकने के लिए मक्का मुकरमा और मशायर मुकस्सा ले जाने वाले तमाम रास्तों पर चौकियां कायम कर दी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मंगल से मोटरसाइकिलों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा सिर्फ उन गाड़ियों को दाखिल होने दिया जा रहा है जिनके पास इजाज़तनामा है। उन्होंने कहा गैर कानूनी हज के खात्मे के लिए महकमा ट्रैफिक सिक्योरिटी फोर्सेज के दीगर इदारों के ताउन से जामे मंसूबे पर काम कर रहा है। हर वो शख्स को मक्का मुकरमा में गैर कानूनी दाखिल होने की कोशिश करेगा जो भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी मेडिकल टीम ने 2 मज़ीद मुअम्मर आज़मीन हज की जान बचा ली। मक्का मुकरमा हेल्थ सेंटर ने बताया कि सऊदी मेडिकल टीम ने 2 आज़मीन हज की फौरी जो है तिब्बी इमदाद करते हुए और बर वक्त सर्जरी करके उनकी जान बचा ली। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के न्यूरो साइंसेज सेंटर की मेडिकल टीम ने 70 साला अल जज़ायरी आज़म के 7 घंटे की तवील सर्जरी के बाद ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया। मेडिकल टीम का कहना था कि अल जज़ायरी जो हाजी है जब अपनी रहाइश पर पहुंचा तो तबीयत ख़राब हुई, उसे किंग फैसल हॉस्पिटल उसके बाद किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मुंतकिल किया गया। ज़रूरी टेस्ट और सीटी स्कैन कराया गया। ब्रेन ट्यूमर की तशखीस हुई, फौरी तौर पर सर्जरी फैसला किया गया। अब उसकी सेहत बेहतर है और फ्रीज़ा हज की अदायगी के लिए तैयार है। बात करेंगे हम आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 57 पैसे, STC पे 73 रुपये 32 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 40 पैसे, वेस्टर्न यूनियन जो है वो 73 रुपये 74 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 25 पैसे, टेली मनी 73 रुपये 41 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 3 पैसे,
एसटीसी पे 21 रुपये 82 पैसे, तहवील और राजी 21 रुपये 73 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 92 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 80 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 84 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अपना का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।